एक ही दफ़ा मार दें। ये बार बार कोरोना का ड्रामा रचाया फंड खाने के लिए। कोई कोरोना नहीं है, खुदा की कसम नहीं है कोरोना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को कोरोना हो ही नहीं सकता। जो सूअर का गोश्त खाता है उसको कोरोना होता है, जो शराब पीता है उसको कोरोना होता है, जो हराम खाता है उसको कोरोना होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का पास रखने वालों को कभी कोरोना नहीं होता। और हमारी दुकानें बंद रही, दिन ब दिन सत्यानाश हो फ्रॉड है ये, खुद फ्रॉड, ये पठान फ्रॉड है, ये गालियाँ सुन रहा है। फिर प्रोग्राम लाहौर के साथ आपका होस्ट शेख हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस समय मौजूद है लाहौर उर्दू बाज़ार में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे हर किस्म की किताबें, कापियाँ और स्टेशनरी जो है वो बाज़ार से सस्ते दामों पर मौजूद होती है। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से ये बाज़ार पूरा साल बंद रहा है, और इस साल भी ये जैसे ही नया तालीमी सेशन शुरू होने को था, ये बाज़ार एक दफ़ा फिर अपनी रौनक खो बैठा, क्योंकि 15 दिन कोरोना की वजह से इस बाज़ार को फिर एक दफ़ा वो तरक्की से हटकर बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। और पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत से दुकानदार यहाँ पे अपने कारोबार ख़त्म कर बेरोज़गार हो गए हैं। तो आइए इन दुकानदारों से बात करते हैं और पूछते हैं कि कारोबारी हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया। तो क्या हालात चल रहे हैं उर्दू बाज़ार के कारोबारी? सर जी ज़ीरो हो गया है। कैसे ज़ीरो हुआ है? मतलब ये कोरोना की वजह से आपको क्या लगता है, कोरोना ने इस चीज़ को इफ़ेक्ट किया है, या कोई ख़ास इनकी तालीमी इदारों के साथ, या उर्दू बाज़ार वालों के साथ, या पेपर मिल वालों के साथ, या किताबों वालों के साथ कोई ख़ास दुश्मनी है? क्या कहते हैं आप? सर जी, ये कोरोना तो नहीं, ड्रामा हो गया है बहुत ज़्यादा ना। सबसे पहले तो उर्दू बाज़ार ही बंद होता है, तालीमी इदारे बंद होते हैं, उसके बाद सब चीज़ें वैसे ही हैं और सिर्फ हम ही ज़ीरो हो चुके हैं। अच्छा, सारी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ उर्दू बाज़ार बंद उर्दू होता है? बाज़ार ज़ीरो है बस, क्योंकि सबसे पहले अटैक ही स्कूल कॉलेजेस पे होता है। पिछला पूरा साल भी जो है उर्दू बाज़ार बंद रहा है, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया सारा कुछ? सर जी, बस अल्लाह की ज़ात बैठी है ऊपर, और नीचे तो हमने यही डायलॉग सुना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है बस। और आटा महंगा हो जाए रोटी खानी नहीं है, स्कूल तालीम महंगी हो जाए तो आपने पढ़ना नहीं है, साबुन महंगा हो जाए आपने नहाना नहीं है। चलें, तो मतलब आप इस इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं क्या, सब आप देख लें, ज़रा बैग देख लें जाके सबको, कोई कौन खुश है कौन खुश नहीं है, तो बस चेक कर लें आप। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हुकूमत को तालीम इदारे जो बंद करती है बार बार कोरोना का ड्रामा करके, उस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जी, मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन SOP सारे इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमारा बाज़ार भी तो खुले ना, स्कूल कॉलेज भी खुलें, ताकि हम बच्चों को रन कर सकें। सब अपना लाइफ है, बीवी बच्चे हैं, घर वाले हैं, घर बार है, बस परेशान। और आपको ये बस आखिरी मुझे सवाल का जवाब दें कि आपको लगता है कि तालीम जो है उस पर, बच्चों की तालीम के ऊपर एक वाजिया फ़र्क पड़ रहा है? बार बार जो स्कूल बंद हो रहे हैं उससे बच्चों के अंदर शऊर की और तालीम की कमी हो रही है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है ना। वो हमने बड़ों से सुनते आए थे कि एक दिन बच्चा स्कूल छुट्टी करता है तो एक माह पीछे चला जाता है, तो लिहाजा ये तो साल से ही बंद है। तो आप देख लें, आप एक दिन को महीने से काउंट कर लें, कितने 365 दिन को महीनों में कर लें आप। लेबर तबका जो कि माल लोगों का लेके जाते हैं, लेकर आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, इनसे पूछते हैं कि इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। हाँ जी बुजुर्गो, दसो की फर्क होएगा? स्कूल खुलणगे, किताब बिकेगी तो असीं मजदूरी करांगे, ते नहीं तो सारे मजदूर दुकान वाले सब भुखे मर जाण। कारोबार कोई नहीं हैगा, दुनिया टेंशन बड़ी है। अगे 4 छुट्टियां आ गईयां, 4 दिनों च लोकां खर्चा खाना जां बच्चों लड़ाई करनी घर, ये दसो मैनूं। कितने साल हो गए ने उर्दू बाज़ार? मैनूं 35 साल हो गए। 35 साल हो गए ने। 35 सालों च 2 साल ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? 400 500 600 700, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? 200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰ ਖਾਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕਾਇਆ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, नहीं हैगा। ਇਹ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44। चलो बहुत शुक्रिया दादा, बहुत का शुक्रिया। काम करते हमारा काम है स्कूलों के साथ। स्कूल खुलेगा, माल बिकेगा तो हमें ऑर्डर आएगा ना। गोदाम भरे हुए हैं, गरीब लोग तो हम पीछे जा रहे हैं। हमारी कितनी लेबर फारग बैठी है, हम खुद फारग बैठे हुए हैं। किराया नहीं निकल रहा, बत्ती के बिल ही नहीं इतने इतने आ रहे हैं इस हुकूमत में। इन हुकूमत में बड़ी आस थी, इन्होंने तो हमें मार दिया है। अच्छा, आपने वोट पीटीआई को दिया था? हमने हाँ जी पीटीआई को दिया था। तो क्या निज़ाम रहा है आपका पिछला पूरा साल? नवाज शरीफ का दौर बड़ा अच्छा था, हर चीज़ सस्ती सी, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती सी, बत्ती सस्ती सी। अब हर चीज़ अप हो गई है, गुजारा नहीं घर में, झगड़ा वगैरह। बच्चे देखो जवान है, शादीशुदा, उन्होंने तो हमें से मांगना है ना। काम होगा तो हम देंगे ना। अब हम वो चोरियाँ चकारियाँ अब करनी शुरू कर दें। तो पिछला साल पूरा जो ये तालीमी इदारे जो बंद रहे हैं, इसमें आपने अपना गुजारा कैसे किया? मैंने रेडी लगाई थी, मैं बड़े सांदे रहता हूँ, मैंने चांदनी चौक में रेडी लगाई, खिलौने बेचे हैं, मेरे बच्चों ने भी साथ बेचे हैं। ऐसे गुजारा किया, घर का गुजारा तो नहीं होता। माल मकान जो है कहते मकान खाली करो, उनको किसी को खुदा का खौफ नहीं है। वक्त के साथ चलना चाहिए, आज वक्त बुरा कल अच्छा भी आएगा, पर इस हुकूमत ने ना हमें तो रुला दिया है। तो आपका जो बुक बाइंडिंग का काम है वो बिल्कुल आपने बंद कर दिया? हाँ, काम है नहीं, बेचारों का माल बिकेगा तो ऑर्डर आएगा ना। वो भी अपनी जगह सच्चे हैं। स्कूल तो बंद है। कितनी लेबर थी आपके पास? मेरे पास 20 आदमी से, मेरे साथ अब 2 मेरे बेटे हैं, एक मैं करता हूँ। यानी टोटल 23 लोग जो हैं आप उस कारखाने से अपना खर्चा निकाल लेते हैं? हाँ जी, अब तो हम 3 आदमी को नहीं निकाला। 3 आदमियों का भी नहीं निकाला? हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, ये जो 15 दिन अब इसने फिर जो है तालीमी इदारे बंद किए हैं, क्या सही किया? नहीं, गलती की है। ये सारे मार्केटें खुली हैं, बाजार खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं, हमारे कारोबार में कोरोना है। उर्दू बाजार को और आपके काम को किस हद तक फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उर्दू बाजार वाले अमीर आदमी वो बेचारे परेशान है, हमारे गरीबों को क्या हाल होगा। यहाँ बेचारे रेडी वाले जो पांडी हैं, उनका गुजारा बेचारे पता नहीं कैसे मुश्किल से हो रहा है, रो रहे हैं। कौन देता है? अल्लाह का स्वाद कोई नहीं देता। अल्लाह मेहरबान है, वो देता किसी को नहीं जिताता। आदमी 1-2 टाइम दे देगा, वो चिता देगा। तो आप इसका हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं? बहुत नलायक हैं जी, इनको कोई फ़ायदा नहीं। हम तो बड़ी आसे उम्मीदें लगाई थी, ये करेगा, वो करेगा। आप तो खुद कहते थे बिल पाट दो, बिल इतने इतने आ रहे, वो कहाँ गए इसके वादे? इसको मरना याद नहीं है। मरना याद हो आदमी ऐसा काम ना करे। मरना याद नहीं है। कब्रस्तान देखो जाके, कोई वादा नहीं। ये मकानों का दहारे हैं, ये मकान मिलेंगे, कुछ नहीं मिलना। गरीब का पास लाख रुपया होगा तो जमा करा के लेगा ना। लड़की आई थी कोई, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इसकी लड़की आ रही थी, वो नौकरियाँ ले रही थी। लड़की के आई थी, नौकरियाँ ले रही थी, वो पैसे भी लेके गई है, 500 रुपया एक फार्म का लेके गई है। आज तक नौकरी नहीं मिली। ये बगैरत का बच्चा मजबूर कर रहा है गरीब आम को। 2 माह से मार्केट में घूम रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा। कहाँ से खाएं? दरबार से रोटी लेके घर से जाते हैं। ये ऊपर से जो इनके बंदे हैं, ये खुद ही खा रहे हैं। लड़कों मजदूरों से 500-500 200 ले जाते हैं, फार्म ले लेते हैं, नौकरी देते ही नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हुकूमत की तरफ से कोई लड़की उनका अवामी नुमाइंदा बन के आती है, फॉर्म की मद में 500 या 1000 रुपये लेती है और नौकरी का झांसा देती है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये कब हुआ आपके साथ? ये 15 दिन हो गए। ये तो- चश्मा रोड पे मैं जा रहा था बलालगंज की तरफ, खड़ा किया है और लड़का एक वीडियो बना रहा है और 500 रुपया दिया है मौके पे। किसी से धारा लेके आ रहा हूँ, मौके पे 500 दिया है, कह रही 2 दिन बाद आपको फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन भी नहीं आया, ना नौकरी मिली। तो उनका कोई राब्ता नंबर या कोई आपने लिया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये फ्रॉड भी तो हो सकता है? ये फ्रॉड है, ये खुद फ्रॉड, ये फ्रॉड है, ये गालियाँ सुन बड़वा। कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। पिछले तकरीबन 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से पूरा साल हम कारोबार नहीं कर सके। टोटली मार्केट फ्लॉप हो चुके हैं इस टाइम। स्कूल बंद हैं। स्कूल जब बंद होते हैं तो यहाँ पे तो खुद ब खुद ही गाहक ख़त्म हो जाता है तकरीबन। तो इस वजह से बहुत दुकानदारों का दिवालिया निकल चुका है बिल्कुल, और कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन उर्दू बाज़ार में। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लेबर जो है वो भी निकाल दी है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि वो उनको सर्वाइव कर सके, उनकी तनख्वाही दे सकें। क्या ये सच है? बिल्कुल 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 सर, ये बिल्कुल सच है। दुकानदारों ने तकरीबन की अपनी 80% जो लेबर है वो निकाल दी है। जहाँ पे कोई 10 बंदे काम करते थे, अब उन्होंने 2 बंदे रखे हुए हैं। वो भी तकरीबन कोई एक्स्ट्रा ही है, तकरीबन कोई काम तो है नहीं इस सिलसिले में। वो भी तकरीबन फारिग बैठने वाला काम ही है। फ़र्क ये पड़ा, जो कुछ हमने ख़रीदा था सारा इसी तरह गोदामों में रह चुका है
और मकरूज़ हो गए, जो पैसे थे भी जो जमा थे वो खा पी चुके हैं, लिहाजा उसकी वजह से माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और दिन ब दिन बजाय इसके कि काम आगे जाए उल्टा ज़ीरो होता जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से जो ताजिर बिरादरी है या जो किताबों का काम करते हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो होती जा रही है। कारोबार तो बिल्कुल भी नहीं रहा, पिछले साल तो कारोबार बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। इस साल जब स्टैंड लिया थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, फिर उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं 28 मार्च तक बंद है, लेकिन देखें अब आगे होता गया है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो एक जब फैसला करती है उसको आगे एक्सटेंड करती रहती है किसी न किसी बहाने से, और तालीम हमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तालीम भी मुतासिर हो रही है और आपके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कारोबार नहीं होंगे, हमारे कारोबार ही तालीम से रिलेट हैं, क्योंकि तालीम नहीं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये इनके बड़े बड़े इजलास जितने भी होते हैं इसमें कोई कोरोना नहीं होता, तलीमी मराइल में कोरोना आ जाता है। तलीम को आप देखें पिछले 1 साल से लेके अब तक के बच्चों की तालीम बिल्कुल इन्होंने बर्बाद कर दी है। बच्चों को जो याद था अब तो वो अब बिल्कुल ही भूल गए हैं, सिरे से ही सब कुछ भूल गए हैं। इनके बड़े बड़े इजलास होते हैं, बड़ी बड़ी असम्बलियों में बैठते हैं, कोई कोरोना नहीं होता किसी को। आप देख लें बड़े बड़े मिनिस्टर असम्बलियों में जाते हैं बगैर मास्क के जा रहे हैं, कोई नहीं। मार्केटों में इन्होंने मास्क अलाउ कर दिए हैं और मार्केटें खुलती हैं 6 बजे के बाद में ये पुलिस आती है बंद करवाती है, दोबारा ओपन हो जाती हैं मार्केटें। ऐसे SOP इसका क्या फ़ायदा है मुझे बताएं। जिस पाल टाउन उमर ब्लॉक गली मार्केट से आते हैं परचेजिंग करने के लिए। पिछले सालों के मुकाबले में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कारोबारी हालात ख़राब हैं। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। पिछले साल के मुकाबले में जो परचेजिंग हम करते थे वो कर ही नहीं पा रहे हैं, ना हमारे पास वसाइल ऐसे हैं कि हम आगे उस चीज़ को बढ़ा सकें अपने कारोबार को भी। कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा मंदे हैं। और सबसे पहले जब भी कोरोना का कोई चीज़ इफेक्टिव होती है सबसे पहले हमारे तालीम निज़ाम पे अटैक होता है। वहाँ पर बल्कि ज़्यादा SOPs पे अमल किया जाता है बनिस्बत बाज़ारों के। आप बाज़ारों की मार्केटों की सूरत हाल देख लें, वो तो लोग बंद करते नहीं है, और ये आप सबसे पहले तालीमी निज़ाम बंद करते हैं जिससे लोगों को और भी रोज़गार बंद होते हैं। कितने साल से उर्दू बाज़ार में? अप्रॉक्सीमेट कोई 16 साल हो गए मुझे इधर। 16 साल हो गए हैं। तो 16 साल को अगर आप देखें पिछले 16 सालों को, और ये 15 दिन और जो पिछला साल कोरोना की वजह से आप सबकी दुकानें बिल्कुल बंद रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इस तरह है कि ये कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुई है ना वो तलीमी निज़ाम हुआ है, और हमारा जो कारोबार है वो ये तलीम से ही रिलेटेड है, सारा तलीम से ही जुड़ा हमारा काम। तो बाकी तो जितने कारोबार हैं उनका तो मैं मतलब कि कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ ना वो हमारा उर्दू बाज़ार किताबों का जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एक तो तालिब इल्म का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, और हमारी दुकानें बंद रही हैं। और अब दोबारा एक कोरोना स्टार्ट हुआ, स्कूल बंद हो गए हैं, और अब भी हमारी दुकानें दोबारा क्लोज़ हो गई हैं। हमारे यानी पिछले जो लॉसेस हैं वो अभी तक जो क्लियर नहीं हुए, और ये दोबारा वही काम स्टार्ट हो गया है। और जो ये जो बहरान है इस टाइम वो बहुत शिद्दत तैयार करता जा रहा है। 20 साल हो गए हैं। तो उन पिछले 20 सालों में और अब के जो 2 साल हुए हैं कोरोना वाले, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? ये 2 सालों ने हमें पीछे 20 साल पीछे फेंक दिए। क्या हालात हैं आपके ख्याल में कारोबार के आजकल यहाँ पे? कारोबार मार्केट फारग पड़ी है भाई, बिल्कुल फारग हो गया, और मुल्क जो है आप कह रहे हैं तरक्की के बजाय बहरान की तरफ चला गया। बिल्कुल बहरान चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मुल्क का, ये हालात हो गया। और दिन ब दिन सत्यानाश हो जा रहा है। देखो तमाम दुकानों पे लाइन मार के देखो, किसी दुकान पे कोई राशन है आपको एक आदमी नज़र नहीं आएगा। चैनल लाहौर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।